कर्नाटक की राजनीति में आखिरकार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल मौजूदा उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के राज्य के सीएम बनने का वक्त और तारीख सब कुछ फाइनल हो चुका है। डीके शिव कुमार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति 1413.78 करोड़ रुपए है। उनकी शपथ 3 जून को होगी। ये आंकड़ा उन्हें देश के अन्य सभी मुख्यमंत्रियों से आगे खड़ा करता है और राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा तेज कर देता है। हालांकि डीके शिव कुमार के सीएम बनाए जाने को लेकर बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है। 3 साल के बाद जो कर्नाटका में एक लगातार OTT सीरीज चल रही थी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें एक इंटरवल तो आया है, पर बहुत जल्द फिर से ये इंस्टेबिलिटी लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इन्होंने इससे पहले भी हिमाचल हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हर प्रदेश में केवल और केवल इंस्टेबिलिटी दी है। इनके लीडर्स सत्ता के लिए लड़ते हैं और चेहरा और चीफ मिनिस्टर बदलने से चरित्र नहीं बदलता। अब बताइए कि जनता की बात तो करते ही नहीं, केवल सत्ता की लड़ाई में व्यस्त रहते हैं। और कर्नाटका की जनता बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेट, हाई प्राइसेस और महिलाओं की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, इससे तो जूझ ही रही है। जो सप्लाई करता है वही होता है। सप्लाई मतलब आप समझ सकते हो, जो ज़्यादा देगा वो सत्ता पे बैठेगा। वही चीज़ महाराष्ट्र में थी, आज वही चीज़ आप कर्नाटक में देख रहे हैं। तो डीके शिव कुमार जी ने अच्छा ऑफर दिया रहेगा। सिद्धारमैया का ऑफर कमकुवत बनता जा रहा है, तो डीके शिव कुमार को बिठाया। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस बाकी का विचार नहीं करती, जो उनके हाईकमांड के नज़दीक है, जो हाईकमांड के पैरों तले दबे हुए हैं, जो उनको उनके पैर छूते हैं और उनको जो सप्लाई करते हैं। वहीं शिव कुमार की शपथ पर कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आप सुनिए। Just came to congratulate him because D.K. Shivakumar ji has been party loyal soldier for such a long time, and his dream has come true. So I wanted to congratulate him because I don't aspire for anything. Whatever party decides is okay. CM elect and the leader of the legislative party, and I being the working president of the Congress, I came here to congratulate him, and hopefully that is the continuity in the regime of the Congress government. So absolutely there has not been any confusion. He is making his efforts to have a very good team so that he can deliver the promises made to the people of this state. And we also hope that with his ability to deliver, we expect that the governance should be exclusively the best in the country. दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। पहले सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, लेकिन पार्टी के भीतर काफी समय से चर्चा चल रही थी कि सत्ता में बदलाव होगा और आखिरकार वो वक्त आ गया। सिद्धारमैया ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अगले ही दिन यानी शुक्रवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया। यानी पूरी सरकार खत्म हो गई और नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई।